नाम सुना है किसी ने? कोई गया है? अच्छा, अगला बोलना वही करेंगे। जापान। जापान एक कंट्री है और इस कंट्री ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक कंपनी खुली वहां पे, उसने बोला कि हम लोगों की हायरिंग करेंगे, मगर जो हायरिंग है ट्रेडिशनल तरीके से नहीं करेंगे। लोगों को हायर करने का ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है कि जब कोई आएगा और इंटरव्यू देगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, एक रिस्क असेसमेंट होगा, उसका ड्यू डिलिजेंस होगा और हायर कर लिया जाएगा। उसमें कहा ऐसा कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, संडे के दिन 12 बजे ऑफिस खोलेंगे और हर कुर्सी पे एक कार्ड लगा देंगे, उस पे उसका KRA और उसकी सैलरी लिख देंगे और डेजिग्नेशन लिख देंगे। KRA स्टैंड्स फॉर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, और जो जिस कुर्सी पे जाके पहले बैठ गया वो नौकरी उसकी। सिंपल क्राइटेरिया, बिल्कुल ठीक है। अब ये संडे के दिन 12 बजे काम होना था, 11:30 बजे उन 250 वैकेंसीज के लिए 300 लोग आके खड़े हो गए, और आपके जैसे बढ़िया एकदम पजामा पहन के, स्पोर्ट्स शूज लगा के, टोपी पहन के एकदम तैयार, ये हम भाग के जाएंगे और कुर्सी पे बैठ जाएंगे। अब 11:30 बजे ये लोग तैयार एकदम गेट के बाहर एकदम रेडी खड़े हैं। मगर अब नेक्स्ट चीज क्या हुई, जैसे ही 12 बजे ये गेट खुला, ये 300 के 300 लोग अंदर भागे और ये उन सब 200 कुर्सियों के लिए लड़ रहे थे जिसपे बैठना चाहते थे, और ऊपर की 50 कुर्सियां, ऊपर मतलब हाइट पे ऊपर नहीं, यही पे जो MD, CEO, HOD और प्लांट हेड और ऐसी ऐसी जो कुर्सियां थी, इन पे कोई जाके ही नहीं बैठा। एनी गेसेस व्हाई? पैसा तो ज्यादा मिलता ना यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उन्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं था, और क्या लगता है कंफर्ट जोन देख रहे थे, और भीड़ चाल में चल रहे थे, और क्यों नहीं? क्योंकि उनको खुद को ही नहीं लगता था कि भाई हम इस काबिल भी है या नहीं। अंडर एस्टिमेट नहीं, रियलिटी चेक। अंडर एस्टिमेट तो आप तब करोगे कि आप अपनी वैल्यू कम कर रहे हो, मगर मजे की बात पता है क्या है, हर इंसान को अपनी वैल्यू पता होती है। और जो हम बात कर रहे थे उस टाइम, हमने इस बात पे छोड़ा था कि सेल्फ रिस्पेक्ट, जो ओनरशिप, जब आप अकेले में वो काम करते हैं, जब आपको कोई नहीं देख रहा, इस चीज से बनती है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। आपने चोरी करी, किसी ने नहीं देखा, मगर खुद ने देख लिया कि अबे बेंजू, बेटे, बेटी, जो भी तुम गाली देते हो अपने आप को अकेले में, कि बेटे किसी ने नहीं देखा मगर तुझे तो पता है। और ये अंदर ही अंदर आपको पता है स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? एनी गेसेस? गेस करो, कोई बात नहीं, साइलेंट नहीं कटेगी गलत बोलने की। हाँ, कोई बात किसी और को शेयर ना करना, और सबसे बड़ा रीजन होता है गिल्ट। गिल्ट माने आपने कोई गलत काम किया, आपने किसी को कुछ झूठ बोला, आपने किसी को पागल बनाया, आपने कंपनी का कोई नुकसान किया, आपने छोटी सी चोरी करी, आपने किसी की बैक पिचिंग करी, आपने किसी को परेशान किया, आपने जाके कुछ किसी के बारे में गलत बोला, आपने किसी को पागल बनाया, किसी को पता नहीं चला। मगर दिक्कत पता है क्या है, ये खुद को पता चल गया, और ये जो खुद को पता चल गया ना, इसमें बहुत बड़ा कांड हो गया। सबसे बड़ा नुकसान इसी में हो गया। आप याद करोगे ये बात 6 महीने बाद, साल भर बाद, और अगला कांड जब करोगे आपको याद आएगी ये बात। ये ट्रेलर आया था, बात सही कह रहा था, आपके दिल में आएगी। तो कभी कभार हमसे बहुत लोग झूठ बोलते हैं, मुझे हंसी आती है, मतलब नुकसान ही अपना कर रहे हैं, क्योंकि जब ये झूठ बोलना शुरू कर रहे हैं तो इनको लगेगा बाद में कोई मेरे अगेंस्ट भी ऐसे ही कर रहा है। एक कहावत है ना, चोर को हमेशा अपनी जेब कटती हुई नजर आती है। तो इंसान जो जैसा दूसरों के साथ करता है वैसे ही उसके साथ होता है। एंड हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन ऑलमाइटी? भगवान में कितने लोग विश्वास करते हैं? शो मी बाय रेज ऑफ हैंड। अच्छा, कई लोग 250 ग्राम हाथ खड़ा करते। भगवान, अगर आप करते हो तो ये भी मानते हो कि ऊपर वाला देख रहा है, और वो ये भी देख रहा है, बेटे जब तुमसे वो पूछ रहा था तब तो तुमने हाथ भी खड़ा नहीं किया। वैसे तुम जय संतोषी माता और इन सब के व्रत रखते हो, और अभी मंदिर जाने की बात कर रहे थे कई लोग यहाँ पे। सो शो मी बाय रेज ऑफ हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन ऑलमाइटी? भगवान में, तो शक्ति में कितने लोग विश्वास करते हैं? तो देखो, हमारे हिसाब में गड़बड़ी हो सकती है, और उनके हिसाब में कोई गड़बड़ी नहीं होती है ना। जैसी करनी वैसी भरनी, जो आप करेंगे लौट के आएगा। सो डोंट बिकम, आप इस कंपनी के लिए लॉयल मत हो, और इसलिए मत लॉयल हो क्योंकि मैं टाइटन में हूँ, तनिष्क में हूँ, मैं टाटा ब्रांड में हूँ, नहीं। आप दुनिया में जहां पे भी रहो लॉयल रहो, इसलिए क्योंकि ये आपके कर्म बना।